अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और आपके सामने मौजूद है हायर एयर कंडीशनर का रिमोट कंट्रोल, जिसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये ऑन नहीं हो रहा और अब ये ऑन हो चुका है मुकम्मल। इसके बटन्स रिमोट प्रॉपरली काम कर रहा है। तो इसको कैसे हमने रिपेयर कर लिया, आप अपने एयर कंडीशनर का रिमोट कंट्रोल कैसे रिपेयर कर सकते हैं और इसके कितने % चांस होते हैं रिपेयर होने के, तो ये सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको बता दूं कि पीसीबी कोर्स जो है हमारा मौजूद है, जो कि आप परचेज़ करना चाहें तो आप परचेज़ कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने मौजूद है और अभी ये जो है फ़िलहाल डिस्काउंट में चल रहा है। आगे जो है 1-2 मंथ बाद जो है इसकी प्राइस जो है वो अपग्रेड होने वाली है। तो अगर आप में से कोई परचेज़ करना चाहता है तो परचेज़ कर सकता है। और इसमें आपको जो है मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम, रिमोट और एयर कंडीशनर पीसीबी, इन्वर्टर एसी की पीसीबी जो है वो सारी रिपेयर करनी सिखाई जाएगी। उसके कंपोनेंट टेस्टिंग, वर्किंग, ये सारी डिटेल इसमें आपको मिल जाएगी और बहुत ही आसान तरीके से ये कोर्स बनाया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, कॉन्टैक्ट करके आप जो है पीसीबी कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर रिमोट आपके सामने बिल्कुल चल रहा है। हमने कैसे इसको ऑन कर लिया। मेरे पास एक ओल्ड इसका रिमोट मौजूद था, पुराना। उसकी स्क्रीन डेड थी, मतलब वो भी डेड ही था, वो ऑन नहीं हो रहा था। तो ये कुछ कंडीशन बेटर कंडीशन में था, तो मैंने सोचा कि इसको एक को ऑन कर लिया जाए। तो इसके कोई पार्ट अगर मुझे, यानी कि कोई पार्ट इसमें मैं लगा लूँ, किसी तरीके से इसको चालू कर लूँ, तो मैंने कर लिया। इसका जस्ट मैंने एक ये स्क्रू ओपन किया। स्क्रू आपको बैक साइड पे रिमोट वाली साइड, सेल्स वाली, बैटरी वाली साइड पे मिल जाते हैं बैक ओपन करके। और ये जितनी भी साइड है इसको आप फ्लैट स्क्रू ड्राइवर से इसको जो है वो आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो मैं चलिए ओपन करके आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ, फिर हम इसको आगे देखते हैं। तो बहुत ही सिंपली मैंने इसको स्क्रू को ओपन किया और बैटरी रिमूव की और इसको मैंने फ्लैट स्क्रू ड्राइवर की मदद से ओपन कर लिया। ठीक है, फ्लैट स्क्रू ड्राइवर से आप बहुत ही आसानी से इसको ओपन कर सकते हैं। ये मैंने ओपन कर लिया, साइड पर गया। इसमें मोस्टली जो है इसका स्प्रिंग वगैरह टूट गया होता है, ये जो जहाँ पर बैटरी डलती है। और मोस्टली दूसरे नंबर पर ये देखें 4 स्क्रू लगे हुए हैं। तो ये 4 स्क्रू ओपन करके आपने इसको सीटीसी से या पेट्रोल से वॉश कर लें रिमोट को। तो कई बार आपका रिमोट चल जाता है डस्ट की वजह से, यानी कि कई बार जो है वो नहीं चल रहा होता, तो आप इसकी पीसीबी को वॉश कर लेंगे, वो चल जाता है। लेकिन इसकी पीसीबी भी वॉश कर ली लेकिन नहीं चला। तो फिर यहाँ पर ये क्रिस्टल लगा हुआ था, ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ 3 लेग वाला, जिसके ऊपर कुछ रीडिंग लिखी हुई है 14.00। ठीक है, ये जो है मैंने चेंज किया। ये जो अभी ब्लू कलर का है ये इस रिमोट का है, इसकी पीसीबी से मैंने निकाला और इसको लगा दिया। मोस्टली क्रिस्टल ख़राब होता है, ये आप ज़हन में रख लें। अगर रिमोट आपका नहीं चल रहा, स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो आपका क्रिस्टल ख़राब होता है। इसका मैंने उतारा हुआ है, आपने देखा। और इसका जो है वो येलो कलर में था, जो ओरिजिनल था, तो वो मैंने उतार के ब्लू कलर में लगा लिया। ऑलमोस्ट इसके जो है वो मतलब मैच हो जाते हैं, तो कलर की आपको कोई दिक्कत नहीं। आप मार्केट से क्रिस्टल कुछ ला कर रखें। देखें कोड नंबर बिल्कुल सेम है 14.00। तो मैंने ये लगा दिया, कलर का कोई इशू नहीं। बाकी रीडिंग इसकी जो है, नंबरिंग जो है वो सेम है। आप डिफरेंट नंबर के कुछ ला कर रख लें अपने पास। क्रिस्टल इतने महंगे नहीं होते, कुछ चंद रुपीस के होते हैं। तो ये इसके अलावा ये सेंसर, कई बार आईआर सेंसर जो है ये भी नहीं काम कर रहा होता। ये जो इसकी डायोड सेंसर होता है, ये डायोड भी कहते हैं, और इसको दूसरे नंबर पे इसका एलईडी सेंसर भी बोलते हैं, रिमोट का आईआर सेंसर। तो खैर ये मैंने पुराने रिमोट से ये निकाला। सेम मॉडल का हो या कोई और हो, या फिर आपके पास वैसे क्रिस्टल पड़ा हो, आप वो लगा कर चेक कर सकते थे। तो मैंने जो है ऐसे ही इसको चेक किया, तो भाई तो ये तो चल गया। तो मतलब एक रिमोट मेरा जो है प्रॉपर्ली चालू हो गया। क्रिस्टल पड़ा हो तो हम इसको आसानी के साथ क्लियर कर सकते हैं, वॉश करके क्लियर कर सकते हैं। ये चांस है रिमोट के जब डेड हो जाए तो तकरीबन 80% चांस होते हैं कि वो क्लियर हो जाएगा। 20% होते हैं कि वो ना चले, लेकिन 80% वो चल जाता है। वॉश क्लीन करने से चल जाता है, डस्ट आ जाती है। क्रिस्टल मोस्टली ख़राब होता है, वो चेंज जैसे कि मैंने आपके सामने किया तो ये चल गया।
तो फ्रेंड यहाँ पर जाते जाते आपको क्लियर कर दूँ कि पीसीबी कोर्स अगर आप में से कोई परचेज़ करना चाहता है तो पीसीबी कोर्स परचेज़ कर ले। ये क्रिस्टल, डायोड, रजिस्टर और इसी तरह के जितने भी एसएमडी और इन्वर्टर एयर कंडीशनर का जितना भी यानी कि कुछ इसमें सर्किट चल रहा होता है, ये सारा कैसे रिपेयर किया जाता है, कैसे टेस्ट किया जाता है, कितने वोल्टेज कहाँ कहाँ पर आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको उसमें बताई जाएंगी। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पर, कॉन्टैक्ट करके आप जो है इसको परचेज़ कर सकते हैं पीसीबी कोर्स को। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।